आखिरकार पुतिन को लेने जब मोदी पहुंचे तो क्यों उनके पास एक नई गाड़ी थी? जिस गाड़ी पे मोदी घूमते हैं आपने देखा होगा वो मर्सिडीज है और खासतौर पे BMW जो है वो गाड़ियां उनके पास है। पूरा का पूरा काफिला जो है सिक्योरिटी का उनका वो BMW चलता है और प्रधानमंत्री खुद BMW चलते हैं। लेकिन कल जो है जब एयरपोर्ट पे लेने पहुंचे और जो फोटो आपने देखी जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री पुतिन को लेके आ रहे थे, जो फोटो जारी किया वो मर्सिडीज नहीं थी, वो बेंज नहीं थी। प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में चलते थे वो गाड़ी नहीं थी, वो दूसरी गाड़ी थी। नई गाड़ी कौन सी थी और क्यों बदला? क्यों? क्या खतरा था? क्या संदेश देना चाहते थे? क्या चीजें थी कि अंतिम समय में गाड़ी बदलनी पड़ गई? इन तमाम मुद्दों को ये जो खबरें हैं इसको बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल आपको पहले ध्यान दिला दूं कि जब एससीओ की बैठक हो रही थी और उस वक्त भी प्रधानमंत्री जब निकले थे तो पुतिन अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री को लेके गए थे, उनकी गाड़ी छोड़ दी थी। और उस वक्त ये आ रहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो उनपे कहीं ना कहीं खतरा था। ये खुफिया रिपोर्टें होती हैं, ये खतरे जो होते हैं उनको निशाना बनाने की तैयारी थी। कई चीजें आई कि CIA के एजेंट कहाँ थे, कैसे थे, कहानियां बहुत सारी गढ़ी गई। उसमें कहीं कोई पुख्ता सबूत के तौर पे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब वहां से आने के बाद प्रधानमंत्री ने ये जब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, और जहां तक मुझे ध्यान है कि बनारस में कहा कि जब लोगों ने कहा कि मैं लौट आया हूं और लोगों ने तालियां बजाई तो उन्होंने कहा कि क्या मेरे लौट आने पे आपको खुशी है? वो उन्होंने संकेत दिया कि वो लौट आए हैं तो उसका क्या मतलब था। और आपको ध्यान होगा कि जब पंजाब में प्रधानमंत्री की गाड़ी वो पुल पे रुक गई थी और उसके बाद जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना कि मैं सकुशल जो है लौट आया हूं, जा रहा हूं। ये जो उस वक्त जो कहा था, ये बात कहीं ना कहीं से सुरक्षा से जुड़ा हुआ तो नहीं है कि अंतिम समय में प्रधानमंत्री ने गाड़ी बदल दी और एक नई गाड़ी में, और वो गाड़ी टोयोटा की थी, जापान की गाड़ी थी। टोयोटा की गाड़ियां आपने कभी देखी नहीं होगी, चाहे वो कोई भी टोयोटा की गाड़ी हो। टोयोटा की गाड़ियां आप प्रधानमंत्री के काफिले में आप उनके देखेंगे नहीं ना, उनके सिक्योरिटी वाले काफिले में देखेंगे। हाँ, बहुत पीछे जो उनका जो थर्ड लेयर में होता है, दिल्ली पुलिस या कोई पीछे बहुत गाड़ी चल रही हो तो टोयोटा की वो हो सकती है, इनोवा खास तौर पे होती है, फॉर्च्यूनर भी कुछ गाड़ियां उनकी हो सकती है पुलिस की वजह से। लेकिन सामान्य तौर पे टोयोटा की गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में नहीं देखी जाती, मैंने तो नहीं देखी है। तो आखिर ये टोयोटा की गाड़ी में, वो जहां तक मुझे फोटो देख के लग रहा है, जो मैंने बात की है वो फॉर्च्यूनर है। तो फॉर्च्यूनर में, टोयोटा की गाड़ी में प्रधानमंत्री अचानक क्यों लाए? ये अंतिम समय में डिसीजन हुआ। प्रधानमंत्री रिसीव करने जाएंगे ये भी नहीं कहा गया था अंतिम लास्ट तक। दिन में जो हम लोगों को खबर आ रही थी वो ये आ रहा था कि जयशंकर जो हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री, वो पुतिन को रिसीव करने जाएंगे। ये बात थी। अंतिम समय में ये आया कि नहीं, प्रधानमंत्री 6 बजे के आसपास, पौने 7 बजे आया था, पौने 6 बजे आया कि नहीं, प्रधानमंत्री ही खुद जा रहे हैं रिसीव करने। अंतिम समय में बताया गया कि प्रधानमंत्री वहां रिसीव करने जा रहे हैं और उस ढंग से वो तैयारियां हुई। लगा कि भाई रिसीव करेंगे वहां पे, फिर अपने अपनी गाड़ी में लौटेंगे, क्योंकि पुतिन की अपनी गाड़ी भी आई हुई है भारत, उनका पूरा अमला पहुंचा हुआ है, होटल पूरा का पूरा बुक है उनके लिए, कहीं कोई जगह नहीं है, एकदम पूरा सिक्योरिटी। पहले ही पुतिन की सिक्योरिटी कैसे चलती है आप जानते हैं, यहां तक कि मतलब उनका पूरा का पूरा मल मूत्र तक सब समेट करके ले जाते हैं, कोई जरा सा कन नहीं छोड़ते हैं, बाल का एक दिन मतलब गिरा हुआ बाल भी नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे, कहीं भी जाते हैं तो, मतलब भारत का क्या कहीं भी। ऐसे में उन अपनी गाड़ी में नहीं गए और पुतिन भी अपनी गाड़ी में नहीं आए, प्रधानमंत्री ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया। एक तो एक गेस्चर के रूप में होता है कि दोनों के बीच में इतनी दोस्ती है, और रात में पर्सनल डिनर भी दिया। पर्सनल डिनर का मतलब कि ऑफिशियली कहीं कुछ नहीं है, बहुत कम लोग वहां हैं और सिर्फ यही दोनों लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं।
इंटरप्रेटर जो हो सकते हैं, एक दो लोग और जो करीबी हैं, अनौपचारिक मतलब पर्सनल डिनर का मतलब यह है कि अनौपचारिक बातचीत, और जितने घंटे हो सके, मतलब उसकी कोई सीमा तय नहीं है कि 1 घंटे के हुआ। जैसे डेलीगेशन लेवल की बातचीत होती है तो 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, और टू दी पॉइंट होती है। सारे डेलीगेशन के लोग जो हैं अपने अपने पॉइंट लेके बैठते हैं, अपने अपनी बातें रखते हैं, और उसमें एक निश्चित होता है कि हाँ ये वाला हमें करना है। यहां किसी भी कोई एजेंडा नहीं बैठक का, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ पर्सनल बातचीत वहां हो रही थी। तो ये तो एक गेस्चर की बात हुई ना कि भाई प्रधानमंत्री जो है रिसीव करने गए और लेके आए, लेकिन जो गाड़ी बदली गई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि ऐसे गाड़ियां बदली नहीं जाती अंतिम समय में। इसके 2 मायने लगाए जा रहे हैं, और दोनों मुझे लगता है कि थोड़ा सा दम हो सकता है। एक तो सिक्योरिटी एंगल, जो मैंने बताया कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो गाड़ी में बिठाया था चीन में पुतिन ने, तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कहीं कुछ खतरा था, इस ढंग की बातें आई, और प्रधानमंत्री ने कुछ संकेत भी दिया था। और शायद जो रूस की जो एजेंसी होगी उनको मालूम हुआ होगा, और पुतिन ने बिना कुछ किए, कोई चीन में अगर कुछ होता, कुछ ज्यादा हंगामा होता, तो जिनपिंग की भी हालत खराब होती, एक बड़ा गलत संदेश चला जाता। तो उन्होंने चुपचाप बिठा करके और मोदी को ले गए और पूरी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी। ठीक उसी तरह से यहां भी कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ इनपुट हो, एजेंसियां लगी हुई हो, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए हो। कई बार होता है कि इनपुट तो होता है कि ऐसा कुछ खतरा है, लेकिन कहां है, कौन मिला हुआ है, कहां कौन काम कर रहा है, वो ज्यादा कुछ नहीं पता चल पाता। तो वो खतरे से बचने के लिए टोयोटा की गाड़ी में बिठाए और लेके आ गए पुतिन को। चीजें जो भी हो अंदर में हो, जब निकलेगी क्लासिफाइड चीजें बाहर निकलेगी, कुछ पता चलेगा तो हम लेके आपको आएंगे सचमुच में क्या खतरा था। दूसरी बात जो कही जा रही है कि टोयोटा ये गाड़ी चूंकि जापान की कंपनी की है, तो एक तरह से मोदी ने पुतिन के साथ मिलकर के यूरोप और अमेरिका दोनों को जवाब दे दिया है, क्योंकि मर्सिडीज जो है और बीएमडब्ल्यू सब यूरोपियन गाड़ियां हैं, है ना। और यूरोप जो है वो पूरा यूक्रेन के मुद्दे पे मतलब अमेरिका के साथ है, और जितने सैंक्शन हैं, जो लड़ाई है, वो सब में यूरोप जो है अमेरिका और रूस के बीच में आप जानते ही हैं कि किस ढंग से चल रहा है। वो डिटेल में अलग जाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वो टोयोटा की गाड़ी दे करके प्रधानमंत्री ने उनको संदेश दे दिया कि जो रूस और भारत की दोस्ती है वो यूरोप और अमेरिका के भरोसे नहीं है, उससे डरकर नहीं है। अगर वो सब कुछ उसका छोड़ भी दें, उसकी गाड़ियां भी छोड़ दें, सब कुछ भी छोड़ दें, तो भी ये दोस्ती रहेगी, और ये दोस्ती फलेगी फूलेगी, और दोनों मिलकर के नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखेंगे। यानी कि वो जो गाड़ी पे बैठे एक साथ, टोयोटा की गाड़ी पे, जापान की गाड़ी पे, वो नए वर्ल्ड ऑर्डर का सिग्नल दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कल। ये दोनों चीजें जो हैं वो हैं। आगे जब कुछ जानकारी मिलेगी तो फिर आपके सामने हम आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे